बस अभी हम आके बस थक के अभी मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पर। हम शनिचर बाज़ार है, आपको तो सुने ही होंगे नाम कि शनिचर बाज़ार में झींगा बोंबिल सूखी कितने सारी मार्केट में मिलता है। तो मैं वहाँ से आ गई, आपको दिखाती मैं क्या। अभी मैं आकर इतनी बोंबिल को मतलब साफ़ करी। अभी मैं चटनी बनाऊँगी इसकी। ये देखो साफ़ करी हूँ। ये भी है बोंबिल, ये एक वाटा ली थी मैंने। ये भी एक वाटा ली थी, अभी मैंने इसको थैली में से निकाल कर डाली है। ये भी एक मैंने वाटा ली हूँ, साफ़ करके रखूँगी। ये भी एक वाटा ली हूँ, ये देखो एकदम साफ़ है एकदम। ये भी एक वाटा ली और ये भी एक वाटा ली हूँ इसका बोंबिल मच्छी का सुक्की। ये देखो अलीज़ा बैठे हैं। मेरे को अच्छा लग गया क्या कैसा लगा बेटा, बताओ इधर आओ। अरे बाप रे कितने जोर से लगा, कैसा लगा ये मार? जारी के अंदर लग गया। कैसा लगा, ऐसा कैसा मार इस पे? देख के चलने का ना, कहीं किधर देख के चल रही थी? भी नहीं ना वो नो। बाप रे कितने जोर का लगा। मेरे मम्मी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को कमेंट करो। हो बताओ बेटे क्या सीए पड़े तुम? मासी धागे से, सुई धागे से। हाँ। दिखा। अच्छा ऐसे बड़े बड़े टाके मार कर सी क्या? क्या मशीन पे से सीखी हूँ। ओहो तुम मांस बनाने में भी परफेक्ट हो गए बेटे तुम। ये लो मुंह को लगा के दिखाओ। अच्छी दिख रही, अच्छी दिख रही। हाँ। मैं मच्छी लाने को गए तक बच्ची ने मेरे हाथ से मांस सी है। बोलती अम्मी वो चमकी वाला मांस बहुत अच्छा लग रहा, जो नेट में का जो टुकड़ा छोटा सा बचा था तो उसका ही उन्होंने जिस जैसा मांस में ध्यान लगा रही ना बेटा सिलने में, वैसा पढ़ाई में ध्यान लगाओ। 2-2 दिन लग रहे तेरे को हर चीज याद करने के लिए पढ़ाई की। अरे 20 दिन लग रहे। 20 दिन खाएंगे मार चमाट रख के सीधे से याद कर लेने का। 20 दिन सच्ची में 20 दिन। हम लोग मार्केट जाके आए तक बोलते हैं सुई धागे से मांस सीते बैठी। सब मेरे सुई धागे जो रखती हूँ मैं तो वो इतने जब छोटे थे ये लोग तो कभी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे। जो चीज़ जिधर रहती थी वहीं पर रहती थी। बोलते ना बहुत सारे जन छोटे बच्चे हाथ लगाते हैं तो इधर उधर चीज़ें डाल देते या लेते हैं डालते इधर उधर। तो मगर मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे क्योंकि वो लोग इधर उधर चीज़ों को हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन अब बड़े हो गए तो हर चीज़ को हाथ लगाएंगे। ये क्या रखे, वो क्या रखे, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, वहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये सब ध्यान है सिर्फ वो लोग में। कहाँ कौन सी चीज़ रखी, चापलने में, देखने में। पहले छोटे थे तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे। अभी कितनी एक सुई तो मेरी 1-1 साल तक रहती थी। अभी सुई भी मिलेंगी नहीं, बड़ी सुई, छोटी सुई, तुरपई वाली सुई या गुंडी हो गई या चौक हो गया, तुमको जगह पे कोई चीज़ नहीं मिलेंगी सिलने के टाइम पे। नया मंगाओ, नया मंगाओ। लेकर बैठ जाएंगी सुई धागा, कोई भी चीज़ सिलते बैठ जाएंगी। कभी मांस सींगी तो कभी उसको सीने का इतना शौक है। एक दिन क्या कि उसने लेगिंग्स को काटी, नई लेगिंग्स को काट कर सुई धागे से सिलते बैठी। तो फिर उसको मैंने इतना चिल्लाई, बेटे ऐसा नहीं करने का, नई लेगिंग्स को तूने कैंची से काट के सिलते बैठी। सिलना ही था तो कोई भी छोटा मोटा टुकड़ा लेके सीते बैठती कपड़े का। बहुत चिल्लाई इसको, उसने ऐसा करी 2-3 टाइम ऐसी की उसने। फिर चलो अभी मैं शाम का खाना बनाने जा रही हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 6। अभी मैं खाना बनाने की करूँगी तैयारी क्योंकि नौशीन घर पर नहीं है। नौशीन गई है शॉपिंग वापस से। वही आप लोग भी बोलते हैं कितनी ये लोग शॉपिंग करे, जब बोले जब शॉपिंग ही बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ वो बता रही हूँ कि कपड़ा तो हो गया नौशीन का ख़रीद के। अभी नौशीन ने एक ड्रेस पे के कान के ली, दूसरे भी ड्रेस के कान के वो ले चुकी है। एक ड्रेस पे की बंगड़ी ली, अभी एक ड्रेस पे की उसके बंगड़ी बाकी है। और पता नहीं वो, हाँ वो बोली कि मैं चप्पल भी लूँगी। तो अभी उसको एक जोड़ी चप्पल और एक ड्रेस पे के बंगड़ी लेने वाली है वो।
आज ही हम कुरला मार्केट जाने वाले थे कपड़े लाने के लिए, लेकिन अब मेरे को आज शनिचर बाज़ार जाना था। भाईजान ने बोले थे कि सूखी बोम्बिल वो लाना, बहुत गोश्त मच्छी मटन खा रहे तुम लोग, ज़रा सादा भी खाया करो। तो इसीलिए मैं सूखी बोम्बिल झींगे लाने गई, तो वहाँ से आए तक मुझे 5:45 बज गए। तो अभी मैं कैसा जाऊँ कुरला मार्केट, क्योंकि वहाँ पर जो है ना ट्रैफिक बहुत बहुत ट्रैफिक है। आप लोग को तो पता है कितनी ट्रैफिक है, इसीलिए मैं बोली आज नहीं जाएंगे। मेरी बहन और नौशीन मई जाने वाले हैं कल कुरला मार्केट। जो मैंने कुरला मार्केट से बंगड़ी ली थी मेरे लिए, तो वो बंगड़ी टाइट दी थी मैंने उसको। बंगड़ी का मेरे माप दी थी, ये बंगड़ी का माप भी दी। मैंने 2 जोड़ी बंगड़ी ली, तो 2 जोड़ी बंगड़ी में उसने 1 जोड़ी सेम माप का मैंने चूड़ी निकाल कर जब हाथ की दी, तो उसने मुझे बराबर परफेक्ट चूड़ी दी मेरे हाथ की वो लेडीज़। लेकिन जब मैंने वही चूड़ी, मैं बोली वो 2 जोड़ी चूड़ी चाहिए था बंगड़ी मुझे, तो मैंने उसको माप दी, तो उसने मुझे एक ही सही माप दी वो औरत ने। और दूसरी जो है बंगड़ी वाली ने एक चूड़ी जो है मेरी छोटा साइज़ दे दी। वो छोटा साइज़ किसी को भी नहीं आ रहा, मेरे घर में भी नहीं आ रहा है, और वो कलर भी नहीं चाहिए हमको। इसके लिए अभी मैं देखूंगी बंगड़ी, वो जो मैंने चूड़ी ली हूँ वो चूड़ी को मैं वापस करने जाऊंगी, मतलब वहाँ पर जा रही इसलिए मैं वापस कर दूंगी। बोलूँगी आंटी मैंने आपके पास से चूड़ी ली, आपने बहुत छोटा साइज़ दे दिए, अभी मुझे ये चेंज करके थोड़ा बड़ा साइज़ दो। पता नहीं वो आंटी क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते के बाद मैं जा रही हूँ वापस से कुरला ऑफिस ही आ रहा। घड़ी घड़ी राशन कार्ड ऑफिस जा जाकर मैं 3 साल से चक्कर मार मार के कुरला ऑफिस जो है राशन कार्ड ऑफिस, मैं 3 साल से चक्कर मार के तब जाके मेरा राशन कार्ड बिल्कुल भी नहीं बना। क्यों नहीं बना है, क्योंकि इतना मतलब बच्चे लोग बड़े हो गए और मैंने राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ी। भाईजान के मेरे वो बोलते ना जिद्दी में राशन कार्ड नहीं बना था हमारा। मेरे अब्बा का भी घर इधर ही है, तो मेरे अब्बा के राशन कार्ड में नाम था और इनके राशन कार्ड में इनका नाम था। तो ये बोलते थे कि तू जाकर बना, मैं मतलब हाँ, ये बोलते थे कि दलाल के हाथ से बनाएंगे, और मैं बोलती थी दलाल के हाथ से नहीं बनेंगे, हम जाकर वहाँ पे मेहनत करके वहाँ से बनेंगे फ्री में। तो ये चक्कर में हो गए बच्चे बड़े बड़े होने की वजह से इतना टेंशन होगा, वो ये पेपर वो पेपर ये पेपर वो पेपर बोलते बोलते इतने दिन निकले। फिर लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ था रे, हाँ लॉकडाउन के बाद फिर मैं गई, फिर नहीं बना। एक एक पेपर के लिए वो लोग मेरे को इतना परेशान करते थे, ये पेपर ला, फिर वो पेपर मैं बना कर ले जाती थी ना, तो वो लोग क्या बोलते थे फिर अब ये दूसरा पेपर ला, फिर मैं दूसरा पेपर बना के लेगी। तो मतलब वो लोग जो बोले उनके रूल्स पे मैं चली, जो बोले मैं बराबर वही लेकर जाती थी। लेकिन वो सोचते थे शायद नहीं बना पाएंगे, नहीं लेकर आएंगे, पर मैं लेकर जाती थी। हमारे भाड़ोत्री का बन चुका, लेकिन मेरा नहीं बना। भाड़ोत्री को भी मैंने हमारे साथ में लेकर गई कि तू कई के लिए 10-15 हज़ार देती, चल मेरे साथ चल, अपन दोनों जाकर बनाएंगे। लेकिन उसका बना मेरा नहीं, इसकी वजह से मेरे को इतना टेंशन होगा कि उसका बना मेरा नहीं, और सब कुछ प्रूफ रहते हुआ। तो ये वजह से ना मैंने भी सोची थी कि मैं बनाऊंगी तो वहीं से ही बनाऊंगी, नहीं तो मैं बनाऊंगी कहीं भी नहीं, चाहे जो होता हो जान दो मेरे को, नहीं तो नहीं राशन कार्ड। तो इसके वजह से ना आपको क्या बोलूँ, अभी आप ये कह रहे होंगे कि मैं बात कौन सी कर रही थी, अभी ये कौन सी बात कर रही हूँ मैं बोम्बिल की सूखे बोम्बिल की बात करते करते राशन की बात कहाँ से आ गई, राशन कार्ड की। क्योंकि घड़ी घड़ी राशन कार्ड ऑफिस का कुरला ऑफिस जाके कुरला ऑफिस नाम आ रहा था मुँह पे मेरे ज़बान पर। क्या हो गया, कुरला ऑफिस नाम आ रहा था घड़ी घड़ी मेरे ज़ुबान पर। मुझे जाना है कुरला मार्केट कपड़े की, तो वहाँ पर चाइना मार्केट है, तो चाइना मार्केट में माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। हमने वहीं से ही सब खरीदे, आपको तो पता है, आपको तो मैंने ब्लॉग डाली थी। तो यही मैं कह रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अभी मेरा गला दुख रहा, मैं इतनी बात कर करके मेरा गला दुख रहा। मेरे गले का जो ऑपरेशन हुआ है, मैंने फिर भी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ से इतना बड़ा है मेरे गले का ऑपरेशन हुए आला। थायराइड की गांठ हो चुकी थी, अब मैंने थायराइड की गांठ काढ़ी, तो शादी जब बात करती हूँ तो मेरा गला दुखता, और भाईजान मुझे बहुत चिल्लाते, कम बोला कर कम बोला कर कम बोला कर। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि
बात करती हूँ तो ही अच्छा लगता है, बात नहीं करती तो मेरे सर दर्द देता है। लोग कहते कि साथी बात करने से सर दुखता है, लेकिन मेरा बात नहीं करने की वजह से सर दुखता है ना। मेरा बात सर नहीं दुखने की वजह से दुखता है। मैं तुमको क्या बोलूँ। आपको और एक बात मैं बताऊंगी ज़रूर। अभी कुर्ला जाना है कल हमको। अब मैं आपको वो भी बताऊंगी। कुर्ला घड़ी घड़ी कुर्ले कुर्ले का भी ब्लॉग बना बना के मैं परेशान हो गई। कपड़े कपड़े का आप लोग भी बोलते होंगे कितने कपड़े के ब्लॉग डाले हैं। इसके लिए मैं कल ब्लॉग मार्केट जाऊंगी, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि अगर कल जाना है, जो भी अगर से ख़रीद के लाऊंगी तो वो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो कुर्ला जाकर अभी एक लड़की के मेरे कपड़े बाकी है, बेबी के, उसका एक ड्रेस लाना है, बेबी का एक ड्रेस मुझे लेकर आना है, और मेरी एक ड्रेस पे की चूड़ी लाना है, बेबी की चप्पल, नौशीन की चप्पल और नौशीन की चूड़ी, बस इतना ही लाना है और कुछ नहीं। मैं भाईजान आपको मैं अब क्या बताऊं। आपके भाईजान तो खुद के कपड़े भी सिलाने के लिए नहीं जाते, पता है आपको। खुद के कपड़े सिलाने को नहीं जाते और इतना बुरा बुरा चिल्लाते रहते हर बात पे, बहुत चिल्लाते हैं वो। मैं भी समझती हूँ ये बात को कि वो सारा दिन काम करके आते हैं, थक जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं तो थक जाते हैं सारा दिन, कभी भाड़ा मिलता नहीं मिलता। फिक्स में लगाने की मतलब वो 2-3 जगह पर बात उनकी चढ़ी है, लेकिन वो बोले मुझे पड़ेगा तो ही मैं लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। तो मैं उनको यही समझा रही है कि जाने दो, अगर से कम में भी लगती है गाड़ी तो अब लगा दो, क्या करेंगे। अभी हफ्ता है हम लोग का भरने का है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा, हफ्ते का घर का खर्चा पानी है। भाईजान अकेले आपके कमाने वाले, इसलिए मैं सोच रही हूँ उनको ये बोली कि कम में लगती तो लगा दो। ड्राइवर की तो पगार निकल ही है ना, तो मांगता तो आप नहीं चलाते तो मत चला, कोई ड्राइवर को लगा दो। मैं यही बोली कि उनको कोई ड्राइवर को लगा दो और आपको जो काम करना है करो। उनको कनेक्शन भी मारने के लिए आता है, तो मैं आपको अगर से कनेक्शन का काम मिलता है तो आप कनेक्शन मारो, या तो फिर गाड़ी नहीं तुमको चलाना है तो किसी और को दे दो चलाने के लिए। बस इतना ही मैं इनको बोल रही हूँ। तो पता नहीं अब वो क्या बोलते क्या करते। एक जगह से एक ऑफ़र है गाड़ी फिक्स में लगाने का, पर भाईजान बोलते हैं कि मुझे जितना मतलब भाईजान ने बताया उसका बजट निकाल कर, तो वो बजट के हिसाब से 5,000 रुपये कम बता रही है वो जो मैडम है, 5,000 रुपया कम बता रही। तो मैं इनको यही बोली कि 5,000 रुपये के लिए आप गाड़ी को लगा दो। 5,000 के बारे में मत सोचो 5,000 के बारे में। अल्लाह चाहे तो 5,000 तुम कहीं भी कमा लोगे। सिर्फ 5,000 के लिए फिक्स में गाड़ी नहीं लगेंगे तो हफ्ता भी भरना है, बच्चों लोग का फीस वो हर चीज़ है, अरबी का है, ट्यूशन का है, स्कूल का है। फिर मैं आपको बताई थी मैं गाँव जाने वाली थी फरवरी के महीने में, मैं गाँव नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बजट नहीं है पैसे का। देखो आपसे तो कोई बात मैं नहीं छुपा रही हूँ, जो है रियल बात करना है, सब कुछ रियल, झूठ मूठ या दिल से ये वो बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं यही करी कि अभी पैसे का बजट वो नहीं है, हफ्ता है गाड़ी का भरना है, फिर बहुत सारे खर्चे हैं घर में भी। अभी यही 22 तारीख को घर में शादी भी है बहन के लड़की की, तो इसलिए मैं गाँव नहीं जा रही। बच्चे लोग बोले चलो अम्मी गाँव जाएंगे, पर मैं नहीं जा रही गाँव। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अब मेरा मालिक चाहे अगर से कहीं ना कहीं से पैसे आ गए, काम अच्छी रोज़ी रोटी लग गई या गाड़ी फिक्स में लग गई, पैसे आ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाँव जाऊंगी। अल्लाह चाहे तो, अल्लाह चाहे नहीं तो फिर नहीं जाऊंगी मैं, गाड़ी जाने दो। तो वही आपके भाईजान का भी दिमाग थोड़ा बहुत गर्म रहता है, तो मैं भी कुछ नहीं बोलती, जाने दो। तो मूडी इंसान है, वो मूड में आ गए तो ब्लॉक में आ जाते, मूड में नहीं आए तो नहीं आते, बोलते तू ही बना ले ब्लॉग। वो बस कल जाना है कुर्ला और बोम्बिल मच्छी, वो 2 महीने से बोल रहे थे कि शनिचर बाजार जा, सूखी बोम्बिल झींगे लेकर आ, क्योंकि हमारे घर में सबको ही पसंद है, बहुत पसंद है। तो इसके लिए मैं आज मुझे टाइम मिला, वैसा तो टाइम मिला था तो, लेकिन मैं इनको ये कह रही थी कि तुम चलो अपन दोनों जाके शनिचर बाजार से मच्छी लेंगे। वो बोले नहीं मेरे को टाइम नहीं मिला, फिर कभी कभी मैं ही भूल जा रही थी, इसीलिए मैं बोली जाने दो, तुम नहीं आ रहे तो मत आओ, मैं ही चले जाती हूँ। तो मैं और नौशीन दोनों मिलकर गए, हमने वहाँ से मच्छी खरीदे, फिर घर पर आए। आज मुझे मेरे शरारे के ऊपर का ब्लाउज सिलाने जाना है, नौशीन के भी शरारे पे साड़ी पे का ब्लाउज सिलाने जाना है। और आज मुझे एक जो मेरा और एक ड्रेस है जो मैं शादी में पहनूंगी, वो भी मेरे को आज ही टेलर के पास जाके डालना है। अम्मी भी मेरे कह रहे थे फ़ोन पर कि तू
इतना कैसा बैठ गई। अब 10-12 दिन शादी को है, मतलब कितना, आज कितनी है, 7 है ना, 7 तारीख है आज, तो कितने 15 दिन है। 15 दिन में 5,000, 5,000 हो रही, 5,000 हो रही, 5 दिन तो मंजे में चले जाएंगे, तो बचे सिर्फ 10 दिन। तो वही अम्मी ने मुझे भी बताया कि 10 दिन बचे हैं, तो तू 10 दिन में क्या करिए, फटाफट तैयारी कर दे। तो बस मेरे को अभी बहुत सारा काम है। अभी मुझे ब्लाउज सिलाने, मेरा नौशीन का ब्लाउज सिलाने जाना है टेलर के पास, फिर मेरा एक ड्रेस भी डालना है टेलर के पास। आपके भाईजान तो कपड़े भी नहीं डालते, मैंने उनके लिए कपड़े लेकर आई, वो टेलर के पास नहीं जा रहे, दाड़े नहीं बोले मैं नहीं जाऊँगा, मैं थक के आ जाता हूँ। काम पे से थक के आने के बाद मुझे कहीं जाने को मन नहीं लगता। तो मैंने उनको यही कही कि ठीक है, मैं आपके माप के कपड़े ले जाकर टेलर को डाल कर आती हूँ। तो मैं गई, जाने के बाद टेलर के पास भाईजान के कपड़े निके में पहनेंगे, जो भाईजान वाइट कलर का, मैंने वो सिलाने एक वाइट कलर का ड्रेस डाली हूँ, एक पठानी सिलाने डाली हूँ भाईजान के लिए। और बोले तो कुछ भी नहीं, बस अभी फिर मिलूँगी आपको। अगर से मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अपनी बहन को, छोटी बहन को आपके आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, फुल मेरा वॉच कीजिए। भूल जाती मैं, थोड़ी थोड़ी देर बात पे भूल जाती कि मुझे क्या बोलना है। आपकी बहन को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, बड़ों की दुआ, छोटों का प्यार। खुदा हाफिज़, फिर मिलूँगी अच्छे नए वीडियो के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखिए।